अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर 2 का 11th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आज हम देखते हैं क्या है। तो आज हम पहले स्पीड को पढ़ते हैं। स्पीड क्या है दरअसल, कि बॉडी कोई भी मूव करती है वो किसी ख़ास स्पीड के साथ मूव करती है। हम कहते हैं इस बॉडी की स्पीड इतनी है, तो वो क्या है, उसका मतलब क्या है। तो देखिएगा, स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड। क्या बेटा? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी। एक बॉडी है जो कि डिस्टेंस कवर करती है इन यूनिट टाइम। एक ख़ास टाइम है, यूनिट टाइम में। तो ऐसे जो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम होता है, ये क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि हम एक सेकेंड में क्या करते हैं, 5 मीटर का फासला कवर करते हैं। कितने मीटर का? 5 मीटर का। तो 5 मीटर उसका क्या है? डिस्टेंस कवर्ड है। और कितने टाइम में? एक सेकेंड में। तो हम कहते हैं कि इसकी बॉडी की जो स्पीड है वो क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। कि 5 मीटर का फासला कवर करती है बॉडी एक सेकेंड में। ठीक है, अगर कोई बॉडी 5 मीटर का फासला कवर करती है 2 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 2.5 मीटर का। क्योंकि 2 सेकंड में वो कितना कवर करती है? 5 मीटर का। बेटा बात समझ आ गई? लेट्स सपोज कि एक बॉडी 9 मीटर का फासला कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है कितने सेकंड में बेटा? 3 सेकंड में। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। तो वो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 3 मीटर्स का। तो उसकी स्पीड कितनी बन जाएगी? 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम इसको अभी डिफाइन किया कि जितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है एक सेकंड में, वो बॉडी की क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? स्पीड। क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम? डिस्टेंस। क्या यूज़ कर रहे हैं? डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन जाएगी? स्पीड। तो इट इज़ डिनोटेड बाय, स्पीड को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय v। इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? v से। बात समझ आ गई? इसका जो फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या होगा? नहीं, स्पीड और वेलोसिटी दोनों v से रिप्रेजेंट की जाती है। किससे रिप्रेजेंट की जाती है बेटा? v से। अच्छा, अब इसका जो फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या होगा? फार्मूला ये होगा बेटा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। क्या बेटा? डिस्टेंस ओवर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। बेटा बात समझ आ गई? अब अगर हम इसको इस तरह लिखें कि v किस चीज़ से रिप्रेजेंट की जाती है? स्पीड किस चीज़ से रिप्रेजेंट करती है बेटा? v से। डिस्टेंस को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? s से। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। और टाइम को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? t से। बात समझ आ गई कि एक यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये क्या बन जाती है? आपकी स्पीड बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? स्पीड। हम लिखेंगे कि s क्या है बेटा? डिस्टेंस है। s क्या है? डिस्टेंस है। और t क्या है? टाइम है। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है? जो कि बॉडी ने कवर किया है इन यूनिट टाइम t। और ये v क्या है बेटा? स्पीड है। v क्या है? स्पीड है। बेटा बात समझ आ गई? अब यहाँ से हमें पता चल गया स्पीड का यूनिट क्या होगा। स्पीड का यूनिट क्या होगा? उस क्या यूनिट होगा बेटा? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। क्या यूनिट होता है बेटा? और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड। क्या बन जाएगा बेटा? मीटर पर सेकेंड। हम कहेंगे तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर ओवर सेकेंड। देखो ना, डिस्टेंस का यूनिट क्या है बेटा? मीटर। ऊपर आ गया। और टाइम का यूनिट क्या है बेटा? ये बन जाएगा मीटर ओवर सेकेंड। क्या बन जाएगा? इसको हम इस तरह से होते हैं, और ये सेकेंड को ऊपर लेंगे, पावर क्या हो जाएगी सेकेंड की? -1। बेटा बात समझ आ गई? इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड। क्या पढ़ते हैं बेटा इसको? मीटर पर सेकेंड। बेटा बात समझ आई? किसी को बात समझ? स्पीड को मालूम करने के लिए ये फार्मूला लगाया जाता है। हाँ, स्पीड को मेजर करने के लिए। अगर ये देखें, अगर 9 मीटर एक बॉडी कवर करती है तो डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर। 9 मीटर। अच्छा, और टाइम कितना है बेटा? 3 सेकेंड। अब हम स्पीड का ये फार्मूला लगाते हैं। सर ये लगाए बिना नहीं ये हम बोल सकते कि इसकी जो स्पीड
मीटर पर 3 सेकंड। पर 3 सेकंड नहीं कह सकते, पर 1 सेकंड। यूनिट यहाँ पे हम वर्ड यूज़ किए यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट का मतलब क्या? यूनिटी से निकला है। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एक चीज़, यकजा हो जाना। यूनिट का मतलब है 1। वन टाइम, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, और 1 आवर भी हो सकता है। तो बात समझ आई? अक्सर लिखा होता है कि 3 घंटे भी लिखा होता है, फिर उनका क्या हिसाब? क्या लिखा होता है? इनके टाइम लिखा होता है। 3 घंटे तो टाइम है। नहीं, यही जो इसी तरह से मुझे लिखा क्या लिखा होता है? सर 3 किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। ये मोटरसाइकिलों पे जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। सर जो भी वो होगी डिस्टेंस का जो लिखेंगे वो इनके उसमें डिस्टेंस होता है एक मीटर्स ही में। उसमें आएगा। सुनो, डिस्टेंस होता है मीटर्स में, टाइम होता है सेकंड्स में। ठीक है, मीटर और सेकंड को मिला लेंगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। पर सेकंड का मतलब है हर सेकंड में इतना डिस्टेंस, हर एक सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर। अब इसकी स्पीड, इन दोनों को यूज़ करते हुए स्पीड कितनी आएगी? 3 मीटर पर सेकंड। इसको हमेशा लिखेंगे बेटा, ज़रा देखो, 3 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, और 3 सेकंड में कितना कवर करेगी? बात समझ आ गई? नहीं आई तो पूछ लो। अब स्पीड को जब भी हम मेजर करेंगे तो वो यूनिट टाइम के हिसाब से मेजर करेंगे। किस हिसाब से करेंगे? यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकंड। यूनिट का मतलब 1। अब टाइम का यूनिट सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, और भी हो सकता है। तो हम कहेंगे 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर। बात समझ आ गई? अब यहाँ देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 3 किलोमीटर बॉडी कवर कर रही है कितने घंटे में? 1 घंटे में। बात समझ आ गई? अगर हमेशा 3 मीटर कवर कर रही है बॉडी, या 3 किलोमीटर कवर कर रही है बॉडी पर मिनट, इसका मतलब है कि बॉडी 3 किलोमीटर का फासला कवर कर रही है हर 1 मिनट में। बेटा बात समझ आ गई? इसका मतलब ये है यूनिट टाइम। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हमने यूनिट, वो मैंने अभी बताना था आपको कि यूनिट का मतलब क्या होता है। कि यूनिट का मतलब होता है कि 1। यूनिट का मतलब क्या है बेटा? 1। यूनिटी से निकला है। अब टाइम, यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 ईयर। बात समझ? 1 के साथ जो भी यूनिट लगा दें आप, मिनट लगा दें, सेकंड लगा दें, आवर लगा दें, ईयर भी यूनिट किसका है बेटा? टाइम का यूनिट है। साल जो है ना, टाइम का यूनिट है। दिन भी किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। ठीक है, कोई बात यहाँ तक समझ ना आए ज़रा पूछ लो। ये फार्मूला समझ आ गया? ये यूनिट समझ आ गया? अब हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? इट हैज़ नो डायरेक्शन। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। बेटा बात समझ आ गई? क्या कहा? नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। समझ आ गई? स्पीड की कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। बच्चे कहते हैं कि सर देखिएगा, हम यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये हमारी तो वेलोसिटी की स्पीड की डायरेक्शन तो है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना। ठीक है, तो बेटा ये ज़रा देखिएगा, जब आप स्ट्रेट लाइन की मोशन में बॉडी मूव करती है तो तब हम उसकी जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है और स्पीड होती है वो उसको हम सेम कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज आप अगर ए पॉइंट से बी की तरफ जा रहे हैं इस तरह घूमते हुए, अब आपके हर पॉइंट के ऊपर एक डायरेक्शन नहीं है। हर पॉइंट, इधर ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट के ऊपर फिर डायरेक्शन चेंज हो गई है आपकी। हर पॉइंट के ऊपर कोई ना डायरेक्शन क्या हो जाती है बेटा? आपकी चेंज हो जाती है। तो ये आपकी स्पीड है, तो स्पीड की कोई डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है बेटा। दैट्स वाई ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती बेटा। बात समझ आ गई? तो ये था स्पीड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या वर्ड यूज़ किया बेटा हमने? यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा बात समझ आ गई? अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड ज़रा देखिएगा, हम ये कह रहे थे कि बॉडी 1 सेकंड में 3 मीटर का फासला कवर करती है। ठीक है, दूसरे सेकंड में, अगले सेकंड में वो 2 मीटर का फासला कवर करती है। ठीक है, उससे अगले सेकंड में वो 5 मीटर का फासला कवर करती है।
उस अगले सेकंड में बॉडी 7 मीटर का फासला कवर करती है 1 सेकंड में। तो ज़रा देखिएगा कि यहाँ ये एस लिखा हुआ हाँ ये एस है, नीचे सेकंड्स है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉडी की स्पीड है वो 3 मीटर्स पर सेकंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे 7 मीटर पर सेकंड। तो बेटा देखो यहाँ पे स्पीड कुछ और है, यहाँ पे स्पीड कुछ और है, यहाँ पे स्पीड कुछ और है, आगे स्पीड कुछ और है। तो जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब है, यूनि का मतलब वन, फॉर्म का मतलब एक तरह, यानी कि ऐसी स्पीड जो एक ही जैसी रहे, सेम रहे, चेंज ना हो। बेटा बात समझ आई, वो स्पीड क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्या नहीं है बेटा? यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होगी? जब बॉडी 1 सेकेंड में फ़र्ज़ करें 3 मीटर का फासला कवर करती है, तो अगले सेकंड में भी 3 मीटर का ही फासला कवर करे। बात समझ आ गई? उससे अगले सेकंड में भी 3 मीटर का ही फासला कवर करे। इसी तरह फिर आगे 3 मीटर पर सेकंड का फासला स्पीड हो उसकी। तो ज़रा देखिए इधर स्पीड क्या है? 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। बेटा बात समझ आ गई? अब देखें स्पीड क्या रह रही है? सेम रह रही है, यूनिफॉर्म रह रही है, चेंज नहीं हो रही। बेटा ऐसी स्पीड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम इसकी डेफिनेशन करें। इफ़ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम क्या रह रहा है? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अब डिस्टेंस भी दोनों क्या रहना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। इधर भी 3 मीटर का फासला कवर करते 1 सेकंड में, इधर भी 3 मीटर का फासला कवर करे 1 सेकंड में, इधर भी 3 मीटर का फासला 1 सेकंड में, इधर भी 3 मीटर का फासला 1 सेकंड में। बेटा बात समझ आ गई? तो यहाँ पे बॉडी की स्पीड क्या रह रही है? सेम रह रही है, यूनिफॉर्म। तो इफ़ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द टाइम में बी वेरी स्मॉल, टाइम जितना मर्जी स्मॉल हो लेकिन डिस्टेंस क्या करे? इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो फिर बेटा वो क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म स्पीड। इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, याद रहे यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं बार बार? डिस्टेंस का। किसका वर्ड यूज़ कर रहे हैं बेटा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द इंटरवल में भी वेरी स्मॉल। टाइम बेशक कितना हो, बेशक बहुत कम टाइम हो, इंटरवल जो है ना वो बहुत कम टाइम हो, तो ऐसे स्पीड को हम क्या कहते हैं? इज़ नॉन एज यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ आ गई? ये क्या कहलाती है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। इफ़ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, के इंटरवल ऑफ टाइम क्या रह रहा है? इक्वल रह रहा है, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, टाइम क्या रह रहा है? इक्वल। अब डिस्टेंस बॉडी का इक्वल रह रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर करे 1 सेकंड में, तो वो जो स्पीड कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। कोई बात यहाँ तक समझ ना आई हो ज़रा पूछ लो। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पीड। कल हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। थैंक यू।